नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी नियर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नियर पास्ट हम ले सकते हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन पहले। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, और फ्यूचर इस रीडिंग को देखने के 7 दिन बाद तक हम ले सकते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए किसी और के लिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, आपके कोई रिश्तेदार, भाई, बंधु, किसी के साथ। और आप रीडिंग देखना मत छोड़िए, रीडिंग देखते रहिए, कभी ना कभी आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं सजिटेरियस, आपका पास्ट कैसा गुजरा, नियर पास्ट, प्रेजेंट कैसे जा रहा है या जाएगा, और फ्यूचर में क्या आने वाला है, और बाद में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है। देखते हैं सजिटेरियस, आपका पास्ट। वाह, पास्ट में आपकी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी थी। पास्ट में आप बहुत ही समझदारी से, बहुत ही नॉलेज से आप किसी काम को निपटा रहे थे। आपके पास उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रहे थे। आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में था, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, काम में हो। आप किसी भी क्षेत्र में खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। आप सोच रहे थे, समझ रहे थे, आप अपनी नॉलेज को गेन करके बैठे हुए थे। आप किसी को कुछ बता नहीं रहे थे, आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। और पास्ट में ऐसा कोई काम, ऐसा कोई चीज़ का आपने अंजाम भी दिया होगा जिसमें आप खुद तो प्रेजेंट थे ही, लेकिन आपकी प्रेजेंसी जो थी वो एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह थी। आपने किसी काम को, ऐसा काम को अंजाम दिया है जो आपकी द्वारा ही हो सकता है, जो कोई और नहीं कर सकता। या फिर ऐसा भी है कि पास्ट में आपने अपनी पावर से, अपनी पॉजिटिविटी से किसी चीज़ को, नेगेटिव जो साइड है उसको ख़त्म करके उसके पॉजिटिविटी को आपने दिखाया है, उसको पॉजिटिविटी को आपने बाहर निकाला है। तो पास्ट में जो आपका एनर्जी था बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही हाई लेवल की आपकी एनर्जी थी। आप बहुत ही नॉलेज के साथ किसी काम को आपने निपटाया होगा। उस काम की बारीकी से आपने जांच की होगी, उसके अच्छाई, उसके बुराई, उसके जो परिणाम हैं वो सारे आपको पता था। क्योंकि आप जो हो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, तो आप अपने नॉलेज के द्वारा पास्ट में किसी काम को आपने बहुत ही अच्छा अंजाम दिया होगा। और उस काम के चलते आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और भी खुल के बाहर आया है। लोगों ने आपकी वाहवाही की होगी, और उसके कारण आपने जो मेहनत किया था उस मेहनत का जो परिणाम है वो अच्छा परिणाम पास्ट में आपको ज़रूर मिला होगा। और आज भी मुझे लगता है, पता नहीं प्रेजेंट में कौन सा कार्ड आएगा, उसकी चर्चा लोगों में होता चला आ रहा है। पास्ट की जो आपकी एनर्जी है बहुत ही हाई एनर्जी थी, जिसे बोलते हैं हाई लेवल की जो थॉट्स थी, उसका आपने अप्लाई किया था पास्ट में किसी कामों में। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, मुझे तकलीफ हो रहा है बैठने में, कोई नहीं।
प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, प्रेजेंट में क्या एनर्जी है उनकी। सजिटेरियस, देखिए प्रेजेंट में भी आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। प्रेजेंट में भी आप खुद को एक क्या बोले, खुद का जो इमोशन है खुद को आप कंट्रोल कर रहे हो। आप चुप बैठे हो, आप देख रहे हो, आप स्थिर हो। आप किसी काम को अंजाम देना चाहते तो हो, लेकिन आप उसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। अभी आप चुप बैठे हो प्रेजेंट में। पास्ट में भी आपने अपने नॉलेज के इस्तेमाल से, आपने जो कुछ भी किया था अपने नॉलेज के इस्तेमाल से आपने किया था। जो कुछ भी आपने समझा वो बहुत अच्छी तरह से समझा, लेकिन आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना किए हुए अपने ज्ञान से अपने किसी काम का अंजाम दिया था। प्रेजेंट में भी आप उसी तरह से बिहेव कर रहे हो कि आप कोई उछल कूद नहीं कर रहे हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे जॉब बिजनेस, किसी भी क्षेत्र में हो। आप अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे हो। आप चुप हो, आप देख रहे हो, समझ रहे हो, आप चीज़ की गहराई को नाप रहे हो और आप अपने पर ध्यान दे रहे हो। आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपना अच्छा है, लेकिन आप दिल से बुरे नहीं हो। आप, हो सकता है आपकी मिजाज थोड़ा सख्त है, वैसे भी सजिटेरियस जो होते हैं थोड़ा दिमाग के सख्त होते हैं और मिजाज भी उनके थोड़ा सख्त होते हैं। वो जो डिसीजन लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, लेकिन आप दिल के अच्छे हो, प्यार है आपके दिल में, सबके लिए आप सोचते हो। अकेला खुद अपने बारे में सोचने वाले इंसान आप नहीं हो, लेकिन आपका प्रेजेंट का जो एनर्जी है वो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। आप देखना चाहते हो कि अगर आप चुप रहते हो तो सारा काम कैसे चलता है। आप, अगर आप एब्सेंस रहते हो, अगर आप कम इन्वॉल्व होते हो तो काम कैसे चलता है। आप चुप रह के हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हो। अभी आप कुछ नहीं बोलना चाहोगे, ऐसे आपकी एनर्जी है। आप चाहते हो कि आप देखो, सिर्फ इतना जो आपने किया है अभी आप वो नहीं करोगे, अभी आप देखोगे, अभी आप ऑब्जर्व करोगे। ऐसी आपकी चिंता है किसी भी क्षेत्र में, ऑफिस में हो, घर में हो, रिश्ते में हो। अगर आप रिश्ते में पहले ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, ज़्यादा बोलते थे, ज़्यादा इमोशन दिखाते थे, ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाते थे, तो अभी आप पॉजिटिव तो हो, रिश्ते में भी आप रहोगे, प्यार भी है, लेकिन आप दिखाओगे नहीं। आप अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल करोगे और अपना नॉलेज को आप बढ़ाओगे और अपनी नॉलेज से आप पहले जैसे, अगर आप पहले वैसे भी सजिटेरियस उछल कूद ज़्यादा करते नहीं हैं, फिर भी अगर आप पहले अपना इमोशन किसी को दिखाते थे, अपना जो एक्शन है वो दिखाते थे, लेकिन अभी आप वो वैसा कुछ नहीं करोगे। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में आपकी एनर्जी, ये जो मैं सारी बात जो हम लोग बोलते हैं टैरो में, वो एनर्जी में ही जाता है। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी फ्यूचर में। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है। देखते हैं फ्यूचर में आपका एनर्जी कैसा रहेगा। एनर्जी तो चेंज हो भी सकता है, हो भी जाता है, चेंज होता रहता है। तो देखते हैं एनर्जी फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में भी आप सोचोगे, समझोगे, रुकोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। आपको किसी काम के लिए अगर डिसीजन लेना होगा तो भी आप नहीं लोगे, आप रुक जाओगे, आप सोचोगे, समझोगे। क्योंकि कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड। आप रुक जाओगे, आप सोचोगे, हो सकता है लास्ट मोमेंट में जाके आप कोई डिसीजन लो, क्योंकि आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो स्थिरता है, वो किसी गंभीर कारण के लिए हो सकता है। आप चुप हो, आप देखना चाहते हो कि ये चीज़ कैसे चलता है, कोई आपके साथ कैसे बिहेव करता है, ये काम अगर आप ना करो तो कैसे चलेगा। फिर जाके आप लास्ट में जाके आप कोई डिसीजन ले सकते हो। फ्यूचर में अगर किसी चीज़ की डिसीजन लेनी होगी, किसी भी क्षेत्र में, रिश्ते हो, जॉब हो, बिजनेस हो,
किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो आप उसमें भी जल्दबाजी नहीं करोगे, आप रुके रहोगे एकदम लास्ट मोमेंट तक आप रुके रहोगे। फिर जब देखोगे और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अब हमको ये करना ही है, तब जाके आप डिसीजन लोगे। आप बहुत सोचोगे, समझोगे, बात को परखोगे, आपकी माइंड में जगलिंग चलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जाके आपको लगेगा, जब आप देखोगे और कोई चारा नहीं है, फिर आप डिसीजन लोगे किसी चीज़ के बारे में, रिश्ते हो, काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो। अगर आपको लगेगा अब नहीं रुका जाएगा, तब जाके आप डिसीजन लोगे, वरना आप रुके रहोगे जितना आप रुक सकते हो। अब देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए, यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, सजिटेरियस, यस, एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। आप नई शुरुआत तो करोगे, जो बहुत दिनों से सोच रहे थे, समझ रहे थे, चुप थे, पास्ट में आपकी एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी आपसे ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होगी। आप नई शुरुआत में जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और दौड़ के कर दिए, ऐसा आप करोगे भी नहीं। सजिटेरियस ऐसा करता भी नहीं है। वो लोग बहुत समझदार होते हैं, समझदारी से सोच समझ के फिर जाके लास्ट मोमेंट में जाके अगर उनको लगता है तो वो काम करता है। देखिए गाइडेंस में भी वही आया है, किसी चीज़ की नई शुरुआत तो होगी आपकी लाइफ में। जो काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, आप भी रुके हुए थे, अगर किसी डिसीजन को लेके आपकी तरफ से कोई डिसीजन पेंडिंग था, तो आप उस डिसीजन को ज़रूर लीजिए। आप लोगे भी, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करोगे। मुझे लगता है आप रुकोगे, समझोगे, सोचोगे, बैलेंस करोगे रिश्ते को, वक्त को, परिस्थिति को बैलेंस करके फिर जाके आप किसी काम की नई शुरुआत कर सकते हो सकता है आप इसी कारण आप समझदारी से चुप्पी साधे हुए रहे हो और फिर जाके आपने उस काम का नई शुरुआत करना है जो बहुत दिनों से रुका हुआ है। ऐसा कोई काम आप शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको पहले समझदारी से उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को आपको देखना होगा, समझना होगा। फिर जाके आपको हर चीज़ को बैलेंस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।